जो हालात हमारे सामने हैं, और इस देश को आजाद कराने में क्या हिंदुस्तान का कौन सा आदमी था जिसने के हिस्सा नहीं लिया, और खास तौर से मुसलमान कौम ने बहरहाल अपनी हर किस्म की कुर्बानी दी। हजारों उलमा फांसी पर लटक गए और कितने लोग मतलब ये कि सूली चढ़े, मारे गए, जलियांवाला बाग में उनका कत्ल हुआ, जगह जगह और जगह जगह मुसलमानों के साथ जातियां और जुल्म हुई, लेकिन मुसलमानों ने उस जंग आजादी में भरपूर हिस्सा लिया। वो डरे नहीं और उन्होंने ये समझा कि मुल्क सबका है, इसलिए हमें सबको मिलकर इसके देश को बचाने के लिए कुर्बानी देनी होगी। तो आज देश हमने इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी कि हमारे साथ ही नाइंसाफी की जाए, नफरत से हमको देखा जाए। हमने कौन सा ऐसा काम किया है कि जिससे कि आज भी जबकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन लगा हुआ है और मुल्क के हालात कोरोना से हम जूझ रहे हैं, तो लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमारी तरफ नफरत की निगाहें लगी हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन इसको समझना होगा, इंसान है सब, अल्लाह के सब बंदे हैं, सब को उसी ने पैदा किया है। हमें इस लॉकडाउन के मौके पर और कोरोना के वायरस के सिलसिले में बहरहाल मिलकर लड़ाई लड़नी होगी, जब भी हम इसमें जीत हासिल कर सकते हैं। और हम एक दूसरे की नफरत में लगे रहे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। इसलिए और मुसलमानों के खिलाफ जो ये एनआरसी और सीए का के सिलसिले में जो मुसलमान स्टूडेंट्स ने भी, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी और लेडीज ने भी हमारी निकलकर बाहर आई, उन्होंने देश को बचाने के लिए और इस कानून को, ये जो कानून बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है, और इस पर एहतजाज किए, धरने दिए पुरअमन तरीके से। ये इसमें हमारा आईनी हक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या हमें एहतजाज करने का हक हासिल नहीं है? नहीं, हम पुरअमन तरीके से एहतजाज कर सकते हैं, हमारा राइट है। हमारा देश हमारा भी है, हम इस देश को बचाना चाहते हैं। हम इस देश को बाहर इन सारी बुराइयों से दूर करके उसको तरक्की देना चाहते हैं। लेकिन आप हमसे इतनी नफरत क्यों करते हो? कौन सा हमारा ऐसा फेल है कि आपने जो उस वक्त CAA-ARC के सिलसिले में जो जगह जगह धरने दिए गए, चाहे वो जामिया मिल्लिया हो या वो क्या नाम था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो या वो JNU हो, ये सारी जगहों पर, और लेडीज ने हमारे दिल्ली के अंदर शाहीन बाग के अंदर और खुद संभल के अंदर हमने यहाँ पर धरना दिलवाया इस जगह, और जगह जगह धरना दिए गए। पुरअमन तरीके से कोई गैर कानूनी काम नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे लोगों के खिलाफ बहरहाल उनके खिलाफ मुकदमा कायम किए गए। और आज इस मौके पर जबकि अभी लॉकडाउन है, तो जामिया से श्रीमती सफूरा जरगर जो कश्मीर की हैं, प्रेग्नेंट भी है, लेकिन उनको उठाया गया, उनको जेल भेजा गया। दूसरे जामिया से मियान हैदर साहब को और शिफाउर रहमान साहब जो कि एल्यूमिनाई एसोसिएशन के सदर हैं जामिया मिल्लिया के, आमिर मिंटोई को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, फरहान जुबैरी को अलीगढ़ से, उनके जगह उनके खिलाफ 30-7 तक के मुकदमे लगा दिए गए। JNU से यानी नताश शाह के खिलाफ और दीवानगना को भी दिल्ली फसाद में उठाया गया, ये भी JNU से उठाया गया। तो आखिर इन लोगों का कसूर क्या है? देश को बचाने की इस वक्त हम कोरोना से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि इसके खिलाफ। लेकिन आपने हमारे मुल्क के जो बीजेपी के लोग हैं, वो मोदी साहब या जो कोई भी हो,
तो उसमें जो देश को इसको लेकर चल रहे हैं, बताओ, मोदी साहब ने लॉकडाउन का ऐलान किया, किसी ने मुखालफत की पूरे देश के अंदर? मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। आज भी मुसलमान इस देश के बचाने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ तो लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें फिर भी शक की निगाह देखा। फिर अब ये फिर नफरत क्यों है? नफरत को जब तक ये नफरत दूर नहीं होगी और ये डुअल पॉलिसी जब तक बदली नहीं जाएगी, जब तक मुल्क के अंदर इत्तेहाद नहीं होगा, शक की निगाह से नहीं देखा जाएगा, उस वक्त तक मुसलमान इस देश का सुधार नहीं हो सकता। इस देश को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो लिहाजा इन्हीं अल्फाज के साथ मैं चाहूंगा कि मुल्क को इसको बचाने के लिए, इसकी मुल्क की हिफाजत करने के लिए और कोरोना से मिलकर लड़ने के लिए, पर ये इसमें इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये कोरोना की लड़ाई तरह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि मैं तो इसको ये कहता हूं कि ये अज़ाब इलाही है, ये अज़ाब इलाही है और इस पर हमें अल्लाह से भी डरना चाहिए। बगैर अल्लाह के माफी मांगे हम कुछ नहीं कर सकते इस देश के अंदर। इसलिए हमें सबको मिलकर इसमें काम करना है और देश को बचाना है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं चाहूंगा कि ये लड़ाई अभी लंबी है, बाकी है। हमारे देश में तो अभी केसेस निकल कर आ रहे हैं। हमें बहुत ही सतर्क रहना है, बहुत ही जिम्मेदारी से एक दूसरे की मदद करनी है। वो कोई भी इंसान हो, किसी कौम बिरादरी का हो, वो हमारा भाई है। हमें इस वक्त ये नहीं देखना कौन किस कौम का है, किस मजहब का है, किस बिरादरी का है, बल्कि वो एक इंसान है। और आज 80 करोड़ इंसान इस देश के अंदर मजदूर है, गरीब है, जिसको आज जगह जगह लोग मजदूर परेशान हाल है, उनके पहुंचाने के लिए भी कोई माकूल अभी तक इंतजाम नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उनको घर पहुंचाया जाए और इस देश को बचाने के लिए हिंदुस्तान का जो आईन डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया था, उसको देखते हुए हमें बहरहाल कानून की रोशनी में काम करना चाहिए और देश का एक कोई भी छोटे से छोटा, गरीब से गरीब इंसान जो है, वो देश का पूरा जिम्मेदार है और सब मिलकर इसको बचाएंगे तो देश बच पाएगा हमारा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं ये बात कहकर कि ये हमारी जिंदगी दास्तां है इतनी तूलानी, ये अफसाना समझने से है कासिर फहमे इंसानी, ये धोखा है कि बुझती जा रही है शम्मे नूरानी, अभी बाकी है इन टूटे हुए तारों में ताबन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।